A lot has been happening in our country recently and I had to comment about it, right? मैं इतने दिन से चुप इसलिए था क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था इस चीज को एड्रेस करने के लिए। जस्ट अ फ्यू डेज बैक लोग पूरी तरह इमोशंस से भरे हुए थे। बाई इमोशंस आई मीन गुस्सा, कंटेम्प्ट एंड रेज। और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं वीडियो बनाता तो आधे लोग तो किसी न किसी चीज़ से ऑफेंड हो जाते और बाकी के लोग यही बोलते कि देखो व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, क्लिकबेट वगैरह कर रहा है। अब ऐसे लोगों से तो हम नहीं निपट सकते। खैर थैंकफुली अभी माहौल थोड़ा सा शांत है एंड आई होप लोगों की समझने की क्षमता वापस आ चुकी है। दूसरी बात मैं ये पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, ये कोई पॉलिटिकल ओपिनियन वीडियो नहीं है क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं और मुझे घुसना ही नहीं है पॉलिटिक्स में। वैसे भी दिस इज नॉट ओनली अबाउट द गवर्नमेंट, दिस इज अ कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट विंग्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मिडिल ग्राउंड यही बनता है कि मैं दोनों साइड्स के कुछ कॉमन फॉल्ट्स को एनालाइज करूं और उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करूं। इतने दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लेफ्ट और राइट विंग्स दोनों में ही जो कॉमन ट्रेट मिला वो है फॉर्मिंग ओपिनियंस बेस्ड ऑन अदर पीपल उर्फ अंधभक्ति। वेलकम बैक एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये वीडियो अंत तक देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा द मैसेज आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। दिस इज यू, ये हो तुम जो कि अभी बहुत सारे मीडिया मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्ट्रिंग्स से बंधे हुए हो और यही स्ट्रिंग्स सबकॉन्शियसली तुम्हारे ओपिनियंस, इमोशंस एंड एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम मैंने अपने कमेंट सेक्शन में या चाहे कहीं पे भी हो, पीपल आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ उनके फेवरेट यूट्यूबर या फेवरेट सेलिब्रिटी ने क्या बोला। लोग अपना ओपिनियन बनाने से पहले एक बार भी काउंटर चेक नहीं करते। एक मिनट के लिए जस्ट इमेजिन, तुमने इंटरनेट पे आज कोई सेंसिटिव न्यूज देखा एंड इंस्टेंटली यू फेल्ट लाइक इसको तो शेयर करना चाहिए यार, इट्स रियली प्रोवोकिंग। तुमने उसको अपने फेसबुक पे शेयर किया, तुम्हारे दोस्तों ने देखा एंड यू गॉट 100 लाइक्स फॉर इट। नाउ रात को बेड पे सोते टाइम यू फील सैटिस्फाइड, यार आज मैंने अपना ओपिनियन दुनिया के सामने रखा है, माई वॉइस इज फाइनली हर्ड। बट व्हाट इफ आई टेल यू वो तुम्हारा ओपिनियन नहीं है, रादर देयर इज एन एंटायर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने घंटों मेहनत करके उस न्यूज को इस तरह फ्रेम किया है जिससे तुम्हारा ओपिनियन भी उनके अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाए और साथ ही साथ तुम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक भी फैले। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड एंड इसी तरह से यू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा। नहीं समझ आया ना? लेट मी एक्सप्लेन। मीडिया शब्द आजकल बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है बिकॉज ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मीडिया मतलब ये टीवी न्यूज चैनल्स एंड जर्नलिस्ट्स, जबकि दे आर टोटली रॉन्ग। एनीथिंग ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन इज मीडिया। तुमने फेसबुक या ट्विटर पे कोई पोस्ट लिखा है, दैट इज मीडिया। इवन दिस यूट्यूब वीडियो और इसके नीचे जितने भी रिकमेंडेड वीडियोस है, दैट इज मीडिया। लेकिन ये मीडिया पैदा हुआ है एक जुड़वा भाई के साथ, या जस्ट लाइक दैट बुलशिट रीमेक स्टारिंग वरुण धवन। बट इन दिस केस दिस जुड़वा भाई इज इविल और इस शैतानी जुड़वा भाई का नाम है प्रोपेगेंडा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेक्स एन इनविजिबल गवर्नमेंट बिकॉज लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और क्या नहीं, यही दोनों डिसाइड करते हैं। Now the problem comes when people can't distinguish between these two entities. सेम चीज अभी फिलहाल के NRC और CAA के प्रोटेस्ट में हुई थी। मीडिया एंड प्रोपेगेंडा के बीच डिफरेंशिएट करना बड़े बड़े एडुकेटेड लोगों के लिए भी काफी मुश्किल है बिकॉज दे आर इंसेनली सिमिलर टू ईच अदर। हर प्रोपेगेंडा में ये तीन चीजें कॉमन होता है। फियर मॉन्गरिंग, न्यूज को इस तरह फ्रेम किया जाएगा जिससे सभी लोगों के या कुछ स्पेसिफिक लोगों के मन में डर बैठे। कम्युनल हेट, ये बरसों से चलता आ रहा है, वही हिंदू, मुस्लिम, रिलीजन, कास्ट, इन बेसिस पे एक दूसरे को भड़काना, नफरत फैलाना। एंड थर्ड, बायसनेस, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को हर चीज के लिए ब्लेम करना, जैसे कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज तो एकदम संत साधु, कभी कोई गलत काम किया ही नहीं।
ये बायसनेस हमें मल्टीपल ओकेशंस में बिल्कुल क्लियरली दिखता है, जैसे कि कुछ टीवी न्यूज एंकर्स या फिर कोई रैंडम स्टैंड अप कॉमेडियन बैशिंग आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द जर्नलिस्ट्स। जर्नलिज्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है बीइंग न्यूट्रल, लेकिन इसका तो मजाक बना दिया है हमारे ज्यादातर इंडियन जर्नलिस्ट्स ने। ऐसे ही सिनेरियो को रेफर करते हुए एडवर्ड बर्नेस के बुक क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन में एक लाइन है, जर्नलिस्ट्स आर मेंट टू कीप एन आई ऑन द पॉलिटिशियंस, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉलिटिशियंस ओन द जर्नलिस्ट्स। नाउ वंस यू फॉल इनटू द प्रोपेगेंडा, उनके पास फुल कंट्रोल चला जाता है तुम्हारे ओपिनियंस का। दे विल यूज योर वॉइस, योर आइडेंटिटी टू फिट देयर एजेंडा। इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन हमारे कंट्री में 3 तरह से किया जाता है। पहला है हाइप्ड अप इमोशंस। न्यूज आउटलेट्स को अच्छे से पता होता है कि हमारे इमोशंस का किस तरह से फायदा उठाया जाए, और ये एक बहुत ही चीप टैक्टिक है रियलिटी एंड फैक्ट्स को छुपाने का एंड फेक न्यूज को जस्टिफाई करने का, बिकॉज इमोशंस ब्लॉक द रैशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी ये एक ऐसी चीज है जिसको लेके हम सभी इमोशनल हैं, और इसको कई इंस्टेंसेस में यूज किया जाता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए। एक ही इमेज या इंस्टेंस को अलग अलग न्यूज आउटलेट्स में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, विच कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द एक्चुअल ट्रू न्यूज। मैनिपुलेट करने का दूसरा तरीका है रिलीजियस सेंटिमेंट्स। चलो मान लेते हैं कि ये एक न्यूज हेडलाइन है, अ बॉय रेप्ड अ गर्ल। नो वन केयर्स, राइट? ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग ध्यान देंगे, लेकिन अब मैं यहां पे सिर्फ 2 वर्ड्स जोड़ देता हूं। सी, अब हजारों लोगों का ध्यान आ गया होगा। चलो मैं और 2 वर्ड्स जोड़ देता हूं। ऐसे देखते ही देखते ये 4-5 लोग से लाखों करोड़ों लोग इस जाल में फंस जाते हैं। अब समझ में आया ये न्यूज आउटलेट्स किस तरह से तुम्हें न्यूज बेचते हैं। अपने रिलीजन को लेके तुम्हारे अंदर जो लगाव है उस पे ये बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता यार, अगर कहीं पे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें उस व्यक्ति का रिलीजन और कास्ट मेंशन करना जरूरी क्यों है? इंसिडेंट हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, इनको सब पता चल जाता है। विक्टिम का रिलीजन क्या था, कास्ट क्या था, पिताजी का क्या नाम था। क्या इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला सवाल यही पूछते हो क्या? अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 57% ऑफ द पीपल कभी पूरा न्यूज आर्टिकल नहीं पढ़ते, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के ही शेयर वेयर कर देते हैं। और ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो लोग जानबूझ के ऐसे फैब्रिकेटेड हेडलाइंस बनाते हैं which makes it easier for them to spread fake news and their propaganda. तीसरा मैनिपुलेशन टेक्निक है कैटेगराइजेशन। ऑनेस्टली देखा जाए तो अपने कंट्री में हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि ओपिनियंस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अगर तुम गवर्नमेंट से अग्री करते हो तो तुम भक्त हो, बीजेपी आईटी सेल से बिलोंग करते हो, और अगर तुम गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते तो ऑटोमेटिकली यू फॉल इनटू द लिबरल अर्बन नक्सल कैटेगरी। एंड देयर इज ए कांस्टेंट फाइट बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स टू द एक्सटेंट जहां पे ये बिल्कुल भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल में ही जब मेक इन इंडिया जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसके बारे में मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाला था। सम पीपल अननेसेसरीली गॉट ऑफेंडेड बाय दैट। Bro, are you from BJP? Lol, तू भी भक्त निकला। I mean, if I criticize the government, then it's okay for you. But जब गवर्नमेंट फाइनली कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो मैं अप्रिशिएट भी ना करूं। Is that what you mean when you say that you are a leftist or a liberal? फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि तू किस साइड में है। मतलब why do you have to be either of them? Why can't you be both? मेरे अंदर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों की क्वालिटीज है। Like, I am a Hindu, I am proud of my culture, I am proud of my history, I am also a strong believer in Lord Krishna and the Bhagavad Gita, but that doesn't mean I want a Hindu Rashtra. I believe other religions as well. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ हम ही रहेंगे इस कंट्री में, और भी लोग शांति से रह सकते हैं। दिक्कत क्या है? If you have enough faith within yourself, then you should not be insecure about any other religion. पहले खुद तो वफादार हो जाओ।
हमारे कंट्री में लोग सेलिब्रिटीज को भगवान बना देते हैं। रजनीकांत के लिटरली मंदिर है साउथ में। किसी इंडिविजुअल को आइडल मानना एक बात है और उसके ओपिनियन को अपना ओपिनियन मान लेना दूसरी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि इन सेलिब्रिटीज के ओपिनियंस हमेशा ही फैब्रिकेटेड होते हैं, बट जस्ट बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम दैट डजंट मीन यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस एज वेल। इवन इस वीडियो में मैंने जो चीजें बोली है वो कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। मैं भी एक इंसान हूं, कोई भगवान का अवतार तो हूं नहीं। डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज प्रिटेंड दैट दे नो एवरीथिंग। जब उन्हें कोई चीज नहीं पता तो वो उन गैप्स को assumptions से फिल कर देते हैं। एंड assumptions कैन रियली बी अ डेंजरस थिंग एज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग एनी फर्दर रिसर्च बाय योरसेल्फ। जब तुम्हें कोई चीज नहीं पता तो जस्ट एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो। उसके बाद तुम्हारा क्यूरियस ब्रेन खुद तुम्हें सच के राह पे ले जाएगा। आई विल कंक्लूड द वीडियो विद दिस। नो मैटर वट एवर योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माइट बी, your opinions should be based on facts and not on emotions. I hope you liked this video. Do let me know in the comment section below what are your opinions, and I will see you guys in my next video. See ya.